तो साल 2014 मार्च महीने की बात है कि मलेशिया कुआलालंपुर से एक फ़्लाइट अपनी उड़ान भरती है और चीन बीजिंग के रास्ते से होते हुए इसको जहां जाना था वहां सही समय पर नहीं पहुंच पाती है और बीच में ही लापता हो जाती है। और ऐसा जब जितने भी स्टेशन कंट्रोलर थे और जितने भी फ़्लाइट के जितने भी स्टेशन कंट्रोलर थे, जब ये बात उनको पता चलती है तो चारों तरफ हड़कंप मच जाता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये प्लेन अपने सही समय पर मलेशिया कुआलालंपुर से ये तो उड़ान भरी थी, लेकिन सही समय पे जिसको जहां अराइवल टाइम पे जाना था वहां नहीं पहुंच पाती है। और ऐसा होने के वजह से इसे खोजा जाता है कि आखिरकार ये बीच से ही कहां लापता हो गई। कुछ डिस्कवरी करने के बाद पता चलता है कि ये बीजिंग चीन के रास्ते से होते हुए जा रही थी, लेकिन बीच रास्ते से ही ये लापता हो जाती है। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि उसमें टोटल 240 लोग सवार थे और फ्लाइट का नंबर MH370 था। लेकिन 240 लोगों में से किसी का भी डेड बॉडी कहीं नहीं पाया गया। और इतनी बड़ी फ़्लाइट थी जिसमें 240 लोग सवार थे, फ़्लाइट का भी कहीं भी किसी जगह मलबा नहीं पाया गया, ना कहीं भी टूटा फूटा उसका स्पेयर पार्ट्स पाया गया। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि उतनी बड़ी फ़्लाइट और 240 लोग उसमें सवार थे और किसी का डेड बॉडी और इस जहाज़ का कोई भी स्पेयर पार्ट्स नहीं मिला। ये हैरान करने वाली बात यह है कि आखिरकार इतनी बड़ी फ़्लाइट और 250 लोग के करीब ये कहाँ लापता हो गए। और ये आज तक 2014 से लेकर 2025 तक आज तक नहीं पता चला। ये एक रहस्यमय जीव बन के रह गया है, ये एक रहस्यमय कारण बन के रह गया है। देखिए, ये तो हैरान करने वाली बात ये भी है ना यार कि आखिरकार बीच से ही फ़्लाइट गायब हुई तो कहीं उसका टूटा फूटा स्पेयर पार्ट्स और 240 लोग अगर उसमें सवार थे तो किसी का भी डेड बॉडी कहीं ना कहीं तो मिलेगा। फ़िलहाल में US एजेंसी से मिलकर सारे देश फिर से इसे खोजने के लिए अपना एक प्लान तैयार कर रहे हैं कि आखिरकार ये चीज़ हुई तो हुई कैसे, लापता कहाँ हो गई कि 240 लोग गायब हो गए और पूरी की पूरी फ़्लाइट भी गायब हो गई। लेकिन ऐसा करने के लिए ये लोग 10 साल से लेकर 15 साल लगातार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ये प्रयास छोड़ नहीं रहे हैं, प्रयास में लगे हैं कि आखिरकार ये जहाज़ गई तो गई कहाँ।